बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 29। मिस्र की ये जंग जो मलिक शावर की बदअहदी की वजह से शुरू हुई थी वो सुलह पर ख़त्म हो गई। बज़ाहिर उसका फ़ायदा मिस्र को पहुंचा क्योंकि मलिक शावर को जंगी अखराजात और तीसरा हिस्सा दमिश्क के हवाले ना करना पड़ा और शीरकों को खाली हाथ दमिश्क जाना पड़ा। जाहिर है उसका कितना मलाल शीरकों को हुआ होगा और उसे मलिक शावर पर किस कदर गुस्सा आया होगा। वापस आने के बाद शिरकों की जबान पर बस एक ही कलमा था और वो था मिस्र पर दूसरा हमला। शिरकों ने सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी के हजूर अर्ज किया, आलीजा, मिस्री कौम इंतहाई बुज़दिल है। दूसरे मौके पर उसने कहा, मिस्र की जमीन जरखेज है और हर तरफ गल्ले की फरावानी है। तीसरी दफा उसने एक अहम बात की, मिस्र की दिफाई हालत इस कदर खराब है कि वो दूसरों को उस पर हमले की दावत देती है। मिस्र जो यरूशलेम को सालाना खिराज अदा करता है, एक दिन यरूशलेम का गुलाम बन जाएगा। खिलाफत माब यानी बगदाद का अब्बासी खलीफा की ख्वाहिश है। मिस्र का ईसाइयों के हाथ में जाने से बेहतर है कि उसे सल्तनत दमिश्क में शामिल कर लिया जाए। सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी बड़ा ज़हीन और बेदार मगज हुक्मरान था। वो शिरकों की दिली ख्वाहिश भी जानता था और मिस्र की अंदरूनी हालत से भी बाखबर था। मिस्र पर पहले हमले को दूसरा साल हो रहा था, लेकिन मिस्र के हालात में कोई तब्दीली न आई थी। मलिक शावर और शाह यरूशलेम एमालरिक मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे और सुल्तान को भी महसूस हो रहा था कि अगर यरूशलेम और मिस्र के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी ना की गई तो मलिक शावर एक दिन शाह यरूशलेम की गोद में जा बैठेगा। एक दिन सुल्तान ने दरबार खास में कहा, हमें खबरें मिल रही हैं कि बदअहद मलिक शावर अपने मुल्क मिस्र का सौदा शाह एमालरिक से कर रहा है। सुल्तान का अंदाजा इस्तफहामिया था, इसलिए किसी में हिम्मत ना हुई कि जवाब दे। सबकी नजरें असदुद्दीन शिरको की तरफ उठी क्योंकि वो हमेशा मिस्र पर हमले की बात करता था। बात भी ठीक थी। शिरको के दिल में मलिक शावर की बदअहदी का दाग बैठा हुआ था। उसने सुल्तान को मुख्तलिफ तरीकों से मिस्र पर हमला करने की तरगीब देने की कोशिश की थी, लेकिन सुल्तान हर बार खामोश रहता था। इससे उसने ये नतीजा निकाला था कि मिस्र पर पहले हमले का कोई नतीजा ना निकला था। इस वजह से उसने मिस्र का ख्याल शायद छोड़ दिया है। आज अचानक सुल्तान की जबान से मिस्र का नाम सुनकर वो चौंका। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सबको अपनी तरफ ही देखते पाया। आखिर शिरकों ने एक बार फिर हिम्मत की, आलीजा, मिस्र का कमजोर दिफा शाह एमालरिक क्या हर एक को उस पर हमले की दावत देता है? जिस मुल्क की बागडोर वजीर के हाथ में हो उस मुल्क की फौज कभी बहादुर नहीं हो सकती। फातमी खलीफा को तो उन्होंने हरीम खिलाफत में कैद करके रखा है। खलीफा की कमजोरी ही दरअसल हुकूमत मिस्र की कमजोरी है। सुल्तान ने दूसरे अंदाज में शिरकों की बात की तायद की। फिर इस बारे में वाबस्तगाने तख्तो ताज का क्या मशवरा है? अमीर शरफुद्दीन बरगश जो अपनी वफादारी की बिना पर सुल्तान को बहुत अजीज था, उसने अदब से कहा, जान निसाराने सुल्तान मशवरा क्या दे सकेंगे? आलीजा, उनके लिए हुक्म सादिर फरमाए, वो उस पर अमल पैरा होंगे। सुल्तान एक लंबी सांस लेकर सोच में डूब गया। कुछ वक्फे के बाद सर उठाकर बोला, अगरचे लश्कर के लिए बहुत से खतरात हैं, मिस्री होशियार भी हो चुके हैं। शाह यरूशलेम को हारिम और बानियास का गम घुलाए दे रहा है। वो भी हमारे लश्कर को बगैर टोके रेगिस्तान में से नहीं निकलने देगा। लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि मिस्र की मुसलमान सल्तनत हमारी आंखों के सामने ईसाइयों के हवाले हो जाए और हम चुपचाप तमाशाई बने देखते रहें। शिरकों को कुछ और हौसला हुआ, आलीजा, मलिक शावर ने बदअहदी करके हजूर की शान में गुस्ताखी की है। उसे उस गुस्ताखी की सजा मिलनी चाहिए। इसका इंतजाम उस वक्त होगा जब हमारा लश्कर वहां पहुंचेगा। सुल्तान ने फरमाया, सवाल यह है कि इस दफा वो कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि शामी लश्कर बगैर किसी मुजाहमत के मिस्र पहुंच जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे लश्कर मिस्र पहुंचने से पहले यरूशलेम के फौजियों से उलझे और हमारे मकसद के हसूल में दुश्वारी पैदा हो जाए। आलीजा, शामी लश्कर पहले भी यरूशलेम की सरहद के साथ साथ निहायत होशियारी और खामोशी से रेगिस्तान पार करके बिलबेस पहुंच गया था। वही रास्ता फिर इख्तियार किया जा सकता है। शिरकों ने सुल्तान को पहला ही रास्ता इख्तियार करने की तरगीब दी। वो रास्ता ठीक है, लेकिन यरूशलेम का शाह एमालरिक होशियार हो चुका है। उसने रेगिस्तान में जरूर चौकियां कायम की होंगी।
सुल्तान को रेगिस्तान में ईसाइयों से मुठभेड़ होने का खतरा बार बार सता रहा था और वो नहीं चाहता था कि मिस्र पहुंचने से पहले शामी लश्कर के रास्ते में कोई गड़बड़ पैदा हो। उस दरबार में कोई फैसला तो ना हुआ, लेकिन यह बात सामने आ गई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र की पहली मुहिम को नहीं भुलाया और वो तमाम खतरात के बावजूद किसी वक्त भी मिस्र की तरफ लश्कर भेजने का हुक्म दे सकता है। शिरकों ने दरबार से आने के बाद सलाहुद्दीन को तलब किया, सलाहुद्दीन, अगर तुम्हें मिस्री महाज पर जाने का एक बार फिर हुक्म दिया जाए तो क्या तुम फिर मुंह बनाओगे और अपने इनकार में दलीलें दोगे? चचा जान, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, मैंने मिस्र जाने से पहले भी इनकार ना किया था और ना अब इनकार करूंगा। यूं भी सुल्तान का हुक्म सिर्फ हुक्म होता है, उसे मानने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मिस्र में जान खपाने से कोई फायदा नहीं। शिरकों ने सलाहुद्दीन को सबक देते हुए कहा, याद रखो सलाहुद्दीन, फौजकशी के नफा और नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ सुल्तान होता है। मैंने तुम्हारा इंदिया इसलिए मालूम किया कि कहीं तुम फिर पसोपेश में ना गिरफ्तार हो जाओ। मुझे मालूम है कि दमिश्क से मिस्र तक का सफर मुश्किल ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन सुल्तान की नजरों और दरबार में सिर्फ वो अमीर और शाहसवार जगह पाते हैं जो सुल्तान का इशारा पाते ही रिकाब में पांव डाल देते हैं। माशाल्लाह, अब तुम समझदार हो और तुम एक तल्ख तजर्बे से भी गुजर चुके हो, इसलिए मौके से फायदा उठाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें भरोसा सिर्फ अपनी शमशीर पर होना चाहिए। यह जरूर याद रखो कि मिस्र में हमें कितने ही मसाइब बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन हमारा और तुम्हारा मुस्तकबिल इसी मिस्र ही से बनेगा। सलाहुद्दीन ने तजर्बेकार चचा की तमाम नसीहतें और तजर्बे की बातें गिरह में बांध ली। फिर आमिर गरबी को बुला भेजा और आमिर और कासिमुल हुसैन अगरचे बड़े आराम में थे, दोनों सिपाही से सवार और रिसालेदार हो गए थे। इसमें सलाहुद्दीन की नजर करम जरूर शामिल थी, लेकिन एक अरसे में ना तो सलाहुद्दीन ने उन्हें बुलाया था और ना आमिर खुद उससे मिलने गया था। उस बुलावे पर उसके दिल से आवाज उठी कि जरूर कोई खुशखबरी है। चूंकि सलाहुद्दीन ने सिर्फ आमिर गरबी को बुलाया था, इसलिए वो कासिमुल हुसैन को इत्मीनान दिलाकर सलाहुद्दीन से मिलने चला। सलाहुद्दीन ने आमिर को देखते ही कहा, कैसे हो आमिर, हम याद नहीं आते तुम्हें? अमीरजादे, आपको तो मेरी हर सांस दुआ देती है। आमिर ने इजहार तशक्कुर के जज्बे से कहा, आपसे मिलने को बहुत जी चाहता है, लेकिन आपकी मसरूफियत का ख्याल करके खामोश रहता हूं। फिर आपने जिस रास्ते पर लगा दिया है उसमें अब तक कोई दिक्कत पेश ही नहीं आई। तुम्हारा दोस्त कासिम कैसा है? बिल्कुल ठीक है, आपको दुआएं देता है, आमिर ने खुशदिली से जवाब दिया। अमीरजादे, आपने हम दोनों को कारज़ारे हयात में मसरूफ करके बड़ा सवाब कमाया है, वरना हमारी जिंदगी यूं ही बेकार गुजरती रहती। मेरा इरादा तुम्हारे मुल्क जाने का हो रहा है, सलाहुद्दीन ने एकदम कहा तो आमिर चौंक गया। आमिर ने हैरान नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। आप मिस्र जा रहे हैं? हाँ भाई, मिस्र। क्या मिस्र तुम्हारा मुल्क नहीं? सलाहुद्दीन मुस्कुरा रहा था। आमिर ने गहरी सांस ली। छूटे देश का रिश्ता ही क्या, आपने मेरे दिल में करम नवाजी का ऐसा बीज बोया कि माजी भूल गया हूं। आपके सामने मिस्र का नाम लेते हुए शर्म महसूस होती है। सलाहुद्दीन ने मुलायमत से जवाब दिया, आमिर, अगरचे मिस्र से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन यह दुनिया है, इसमें अक्सर तलखियों में समझौता करना पड़ता है। मलिक शावर ने हमारे साथ तो अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए हमें वक्ती शर्मिंदगी उठाना पड़ी, लेकिन मिस्र सुल्तान दमिश्क और ईसाई दुनिया की सियासत का एक ऐसा मोहरा है जिसके लिए ना जाने कितनी चालें चली गई हैं और मुस्तकबिल में अभी पता नहीं कितनी और चली जाएंगी। मुमकिन है कि उस वक्त तक हम, तुम और मलिक शावर जिंदा ना रहें। ये कौम की जिंदगियों की चालें हैं और कौमों की जिंदगी में इंसान क्या सदियों की कोई वुक्कत नहीं होती। आमिर बड़ी गौर से सलाहुद्दीन की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में खाक भी ना आ रहा था कि कौमों की जिंदगी और इंसानी जिंदगी में क्या निस्बत और ताल्लुक हो सकता है। सलाहुद्दीन ने रुक के आमिर को गौर से देखा। तुम शायद हमारी गुफ्तगू से उलझन महसूस कर रहे हो आमिर। यह बात नहीं अमीरजादे, आमिर ने संभल के कहा। दरअसल मेरी अकल में ना तो इतनी रसाई है और ना ही ताकत परवाज कि वो आपकी आलिमाना गुफ्तगू का मतलब समझ सके। इस तूल तवील तमहीद का मतलब यह है कि हम एक बार फिर मिस्र का रुख कर रहे हैं। सलाहुद्दीन ने एक बड़े मंसूबे को सिर्फ चंद अल्फाज में बयान कर दिया। आमिर का जहन मिस्र की तरफ आते आते रह गया था, लेकिन दरमियान में सलाहुद्दीन ने कुछ फलसफियाना किस्म की बातें शुरू कर दी थी।
अब सलाहुद्दीन ने मिस्र के बारे में इंकशाफ करके उसे हैरत में डाल दिया। अमीरजादे, मेरे कानों ने सुना है कि आप फिर मिस्र तशरीफ ले जा रहे हैं। तुमने दुरुस्त सुना है आमिर गरबी, सलाहुद्दीन ने तस्दीक कर दी। मैं उसी मिस्र जा रहा हूं जहां तुम पैदा हुए, बढ़े, पले और जवान हुए, वही मिस्र जहां हम तुम पहली बार मिले थे, और वही मिस्र जहां तुमने अपने बदअहद बिरादर निस्बती के हाथों जिल्लत उठाई थी। अब तो तुम्हें यकीन आया कि हम वाकई मिस्र जा रहे हैं। यकीन तो मुझे आ गया था अमीरजादे, आमिर ने जवाब दिया, लेकिन मेरे यकीन पर हैरत का गिलाफ चढ़ गया था जो अब उतर चुका है। बस इतना ही या कुछ और भी कहना है? सलाहुद्दीन ने उसे एक मानी खेज सवाल किया। मैं और क्या कह सकता हूं अमीरजादे, आमिर ने गमगीन लहजे में जवाब दिया। अगर आप तफरीहन तशरीफ ले जा रहे हैं तो खुदा आपको ये सफर मुबारक करे और आप खैरियत से वापस तशरीफ लाएं, और अगर आप मिस्र पर फौजकशी कर रहे हैं तो मैं आपकी फतह की दुआ करूंगा। तुम्हारा दिल मिस्र जाने को नहीं चाहता? सलाहुद्दीन ने एक और उलझा हुआ सवाल किया। जी क्यों नहीं शहजादे, आमिर ने फौरन जवाब दिया, लेकिन यह कहकर मैं गद्दारी का इल्जाम नहीं लेना चाहता। मुझे मिस्र ने कुछ नहीं दिया, जो कुछ मिला वो मैंने दमिश्क में पाया। मैं मिस्र जरूर जाना चाहता हूं, लेकिन एक फातेह सिपाही की हैसियत से। मुझे अब भाईजान मलिक शावर से भीख नहीं मांगना, बल्कि उसे हुक्म देना है। मैं जरताज से भी मिलना चाहता हूं, लेकिन रात के वक्त छुप के नहीं, बल्कि अलल ऐलान, उस वक्त जब सईद पर शामी फौजों का कब्जा होगा। शाबाश शामिर, हम तुम्हारी दुआओं और आरजू में शरीक हैं, सलाहुद्दीन ने बड़ी मुसर्रत से कहा। तुम इंशाअल्लाह मिस्र में दाखिल होगे एक फातेह की तरह, और सईद में गर्दन बुलंद करके जाओगे। आमीन अमीरजादे, आमिर के जबान से एकदम निकल गया। खुदा आपकी जबान मुबारक करे। मिस्र जाने के लिए खुद को तैयार कर लो। सलाहुद्दीन ने आखिर उसे मुजदा सुना ही दिया, मगर अभी यह बात फैलाने की जरूरत नहीं। अपने दोस्त कासिम उल हुसैन को अपना राजदार बना सकते हो, लेकिन उसे भी ताकीद कर देना कि जबान बंद रखे। आमिर की रग रग खुशी से फड़क रही थी। उसकी समझ में ना रहा था कि इस नवीद का किस तरह शुक्रिया अदा करे। वो कुछ कहने ही वाला था कि सलाहुद्दीन ने उसे रुखसत कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था, अब तुम जा सकते हो। आमिर वापस हुआ इस तरह जैसे भाग रहा हो। बैरक के लोगों ने देखा तो कानाफूसी शुरू कर दी। एक से ना रहा गया, उसने कह दिया, ये परदेसी भी अजीब तरह के हैं। देखो तो भला, इस तरह भागने की क्या जरूरत है? पानी तो नहीं बरस रहा। दूसरे ने आमिर की हिमायत की। कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों हैं बहुत नेक, ना किसी की अच्छाई में ना बुराई में, अपने काम से काम। अमीरजादा सलाहुद्दीन ने इन्हें इस नेकी की वजह से मुलाजमत दिलाई है, वरना क्या शामी लश्कर के लिए शामियों की कमी है? शामी लश्कर में अक्सरियत शामियों की थी। गैर शामियों को लश्करी परदेसी कहते थे, लेकिन उनसे नफरत ना करते थे, बल्कि अगर उन पर मुसीबत आती या कोई बीमार हो जाता तो अपनों से ज्यादा परदेसियों की खिदमत की जाती थी। आमिर गरबी और कासिम उल हुसैन ने खुद को अलग थलग रखा था। दोनों दोस्त इकट्ठे रहा करते थे और खाली औकात में खूब बातें करते थे। कासिम उल हुसैन ने आमिर को इस तरह भाग के आते देखा तो समझ गया कि उसे कोई बड़ी अच्छी खबर मिली है। परदेसियों के लिए अच्छी खबर यही हो सकती है कि उन्हें अपने देश की कोई इत्तला मिले या वहां से कोई शख्स मिलने आया हो। यही छोटी छोटी खुशियां उनके लिए नेमत से कम ना थी। बैरक की जिस कोठरी में आमिर और कासिम उल हुसैन रहते थे, उनके साथ 2 आदमी और भी थे। इस तरह हर कोठरी या कमरा 4 आदमियों को दिया जाता था। उनके साथ रहने वाले दोनों लश्करी अगरचे मकामी थे, लेकिन बड़ी खामोश तबीयत के। वो आपस में भी बहुत कम गुफ्तगू करते थे। उस वक्त इत्तेफाक से वो दोनों कहीं गए हुए थे। कासिम उल हुसैन ने आमिर को दूर से आता देख लिया था। कोठड़ी में दाखिल होने से पहले आमिर ने अपने बाजू फैला दिए थे। कासिम उल हुसैन ने उसकी तकलीद में खुद भी बाजू फैलाए थे। आमिर अंदर आकर हंसता हुआ कासिम उल हुसैन से इस जोर से लिपटा कि कासिम उल हुसैन को अपना तवाजुन बरकरार रखने में दिक्कत पेश आई। होश में आओ आमिर, मुझे मालूम है कि तुम बहुत खुश हो, मुझे भी जल्दी से अपनी खुशी में शामिल करो, कासिम उल हुसैन ने उसे अलग करते हुए कहा। आमिर की सांस फूल रही थी। उसने सांस पर काबू पाने की कोशिश की। खुशी से मेरी सांस पेट में नहीं समाती, जरा दम ले लूं फिर बताऊं। कासिम उल हुसैन अलग होके खड़ा हो गया। अच्छा पहले ठीक से दम ले लो। आमिर ने बड़ी मुश्किल से सांस पर काबू पाया। अच्छा ये बताओ कासिम, तुम्हें काहिरा याद आता है? हाय क्या नाम लिया है आमिर साहब। कासिम उल हुसैन बेचैन हो गया। ये बड़ा शहर है, यहाँ आराम और सुकून है, लेकिन भाई वतन फिर वतन है। काहिरा को मैं ख्वाब में देखता हूं तो चौंक पड़ता हूं। तो फिर खुश हो जाओ,
आमिर ने उसे छेड़ा। क्यों? खुश क्यों हो जाऊं? क्या काहिरा उठकर यहां आ जाएगा? कासिमुल हुसैन के लहजे में उदासी थी। यह भी हो सकता है कासिम, आमिर ने पुरसकून लहजे में कहा, और यह भी हो सकता है हम काहिरा जाएं। कासिम ने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। आमिर साहब, मजाक ना करो, सच सच बताओ क्या बात है। बात यह है कि हम काहिरा जा रहे हैं, आमिर ने बताया, लेकिन यह बात दिल में ही रखना है। दिल ही में रखूंगा, लेकिन कुछ और तो बताओ, तुम जा रहे हो या? हम का मतलब है मैं और तुम दोनों। किस लिए जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कासिमुल हुसैन बहुत बेचैन हो गया था। आमिर ने उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। मिस्र पर हमला हो रहा है। तो यूं कहो, कासिमुल हुसैन ने सर हिलाया, लेकिन क्या पता है हमें भेजा जाए या ना भेजा जाए। भेजा जाएगा कासिम, मुझे अमीरजादे सलाहुद्दीन ने बताया है, आमिर ने इंकशाफ किया। कासिम ने फौरन हाथ उठा दिए। खुदा सलामत रखे अमीरजादे सलाहुद्दीन को। आमीन, तुम्हारी जबान मुबारक, आमिर ने तायद की। अमीरजादे ने कह दिया कि वो हम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तरीका यह था कि आमतौर पर वो खुद जिहाद या बड़ी बड़ी जंगों की कमान अपने हाथ में रखता था। जहां वो खुद किसी वजह से ना जाता, वो अपने सिपह सालार या किसी दूसरे सरदार की कमान देकर भेजता, तो फिर उस वक्त तक उस कमान को तब्दील ना करता जब वो मुहिम कामयाब ना हो जाती। मिस्र पर एक बार लश्करकशी हो चुकी थी, लेकिन उसमें वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की बदअहदी की वजह से वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जिसकी सुल्तान को उम्मीद थी। दूर दराज मुल्क पर फौजकशी में उसे नुकसान भी हुआ था, लेकिन यह जंग और मुहिम ऐसी ना थी जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए। उसका सिपह सालार असदुद्दीन शीर को तो उठते बैठते मिस्र पर दोबारा हमले का मशवरा दिया करता था, लेकिन मुतहम्मिल मिजाज सुल्तान उसकी बातें सब्र से सुन लिया करता था। लेकिन फैसला चूंकि उसे करना था, इसलिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर जब उसने फैसला कर लिया कि मिस्र को यरूशलेम के ईसाई शाह एमालरिक के जालिम हाथों से बचाना है, तो अब वो देर नहीं करना चाहता था। उसने दूसरे हमले के लिए भी शीरको ही को मुंतखब किया। यही नहीं, बल्कि उसने हुक्म दिया कि उमराए नूरिया के जो अमीर पहली लश्करकशी के वक्त शीरको के साथ मिस्र गए थे, वही उमरा इस बार भी लश्कर के साथ जाएंगे। बस उमराए नूरिया को मुत्तला कर दिया गया कि वो खुद को हमा वक्त सफर के लिए तैयार रखे, ताकि सिर्फ 2 घंटे के नोटिस पर वो रवाना हो सके। जिन उमरा को मुत्तला किया गया उनके नाम ये हैं: अमीर ऐनुद्दौला फारूकी, अमीर कल्बुद्दीन फयाल, सैफुद्दीन शतूब हकारी, शहाबुद्दीन महमूद हारमी। दूसरी तरफ असदुद्दीन शीरको को हुक्म हुआ कि वो अपनी मर्जी के 2000 सवार मुंतखब कर ले। सुल्तान ने यह भी हुक्म दिया कि मजीद तजर्बा हासिल करने के लिए नजमुद्दीन अयूब का बेटा सलाहुद्दीन भी शीरको के साथ मिस्र की मुहिम पर जाएगा। सलाहुद्दीन ने पहले की तरह इस दफा भी मिस्र जाने में पसो पेश किया, लेकिन सुल्तान के हुक्म पर उसे जाना पड़ा। सलाहुद्दीन को जंग का चस्का तो पड़ गया था, लेकिन शायद ये दमिश्क की मोहब्बत थी जो उसे उस शहर से ना निकलने देती थी, या फिर वो मिस्र के रेगिस्तानी सफर से घबराता था। सफर की तैयारियां बहुत खामोशी से की गई। सिवाय उमराए नूरिया के और किसी को इल्म न था कि लश्कर तैयार क्यों हो रहा है। उस राजदारी के बावजूद सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस दफा मिस्र के लिए पहले रास्ते की बजाय एक नए रास्ते से सफर किया जाए। रास्ता अगरचे ईसाई इलाके से दूर दूर था और ईसाइयों से किसी किस्म की मुठभेड़ का इम्कान न था, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल रेगिस्तान के दरमियान से निकलता था, जहां अक्सर गर्दो गुबार के तूफान उठा करते थे। मगर सुल्तान का हुक्म तो मानना ही था। चुनाचे एक शब जब आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी, असदुद्दीन शीर को तमाम उमराए नूरिया, सलाहुद्दीन 2000 सवारों और असले और दूसरे सामान की गाड़ियों के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुआ। सुबह तक सफर बड़ी आसानी से जारी रहा, लेकिन सवेरा होते ही सूरज की आतिशी किरणों ने जिस्म में चुभना शुरू कर दिया। जिस जगह ये लोग पहुंच चुके थे वहां से रेगिस्तान शुरू होता था। शिरको ने मजबूरन कयाम का हुक्म दिया और ये फौजी काफिला एक छोटे से नखलिस्तान के पास ठहर गया। अभी नखलिस्तान शुरू ना हुआ था, लेकिन सूरज चढ़ते ही गर्दो गुबार के झक्कड़ चलना शुरू हो गए और उन लोगों को नखलिस्तान में घुसकर पनाह लेना पड़ी। ऊपर चिलचिलाती हुई धूप, नीचे रेत के उड़ते हुए पहाड़। यूं मालूम होता था जैसे रेत के टीले हवा के दोष पर सफर कर रहे हैं। हवा का एक तेज थप्पड़ आया और अपने साथ रेत का एक टीला लाया, जिससे नखलिस्तान के सामने एक दीवार सी उठ गई। लेकिन चंद ही लम्हों बाद तूफानी हवा के झक्कड़ ने उसको उठाकर न जाने किधर फेंक दिया।
यह मंजर खतरनाक होने के बावजूद दिलचस्प था और लश्करी तमाम दिन यह मंजर देखते रहे। खुदा खुदा करके रात हुई, हर तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कोई आबादी नहीं। लश्कर ने खेमे डेरे उखाड़ दिए और आगे बढ़ा। वो रात भर बड़े सुकून से सफर करते रहे और सुबह होते ही किसी माकूल जगह ठहर गए। इस तरह वो 1 हफ्ता सफर करते रहे। उस रास्ते के 2 रहनुमा उनके साथ दमिश्क से किए गए थे। एक तो वो रास्ता बताते थे, दूसरे ये लोग दिन में जिस जगह ठहरते वहां से आगे के रास्ते के बारे में मालूमात हासिल करते। चूंकि ये सिर्फ रात के वक्त सफर करते थे, इसलिए रास्ता बहुत आहिस्ता आहिस्ता तय हो रहा था। फिर 8वीं शब उन्हें एक अजीब हादसा पेश आया। वो निस्फ शब तक सफर कर चुके थे कि रहनुमाओं को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर आ गए हैं। उस एहसास के साथ ही सफर मुलतवी कर दिया गया। दोनों रहनुमा 2-4 लश्करियों को साथ लेकर रास्ता तलाश करने लगे। रेगिस्तान में ना रास्ते का निशान होता है और ना मंजिल का पता। काफिले महज रहनुमा के हाफिजे और जहन के मुताबिक सफर करते हैं। दोनों रहनुमा निस्फ शब से सुबह तक रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल न हुई और अब सवेरा हो रहा था और दिन को रेगिस्तान की जो कैफियत होती है उसके तस्वुर ही से खौफ मालूम होता है। जब रहनुमाओं ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया और शीरको के सामने मुजरिम बन के हाजिर हो गए तो लश्करियों के चेहरे धुआं धुआं हो गए। बीच रेगिस्तान में पूरा दिन गुजारना नामुमकिन मालूम हो रहा था। शीरको ने रहनुमाओं से गुफ्तगू करके ये इत्मीनान कर लिया कि वो बेखता है और वो वाकई गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो उसने उन्हें माफ कर दिया और सवारों को हुक्म दिया कि खेमों को हवा के रुख पर इस्तादा कर दिया जाए। लश्करियों को इल्म हुआ कि वो खेमों में उस वक्त तक कयाम करें जब तक वो आंधी और तूफान से उखड़ नहीं जाते। फिर वो अपने घोड़े का सहारा ले और उनकी गर्दन में हाथ डालकर लिपट जाए। लश्करियों को खेमे इस्तादा करते करते सूरज चढ़ाया था और गर्द अटना शुरू हो गई थी। शीरको हर खेमे पर जाकर फर्दन फर्दन हर लश्कर को तसल्ली दे रहा था। लश्करियों को खेमे इस्तादा करते करते सूरज चढ़ाया था और गर्द उड़ना शुरू हो गई थी। शीरको हर खेमे पर जाकर फर्दन फर्दन हर लश्करी को तसल्ली दे रहा था कि गर्द के उस तूफान को दुश्मन की फौज समझा जाए और उसका मुकाबला हिम्मत और जुर्रत से किया जाए। जो जमीन पर गिर जाए वो उठने की कोशिश ना करे और किसी भारी चीज का सहारा तलाश करे। शीरको आधे खेमों तक भी ना पहुंच सका था। रेगिस्तान की तूफानी हवाओं और तेज झकड़ों ने उन्हें आ लिया। खेमे उखड़ना शुरू हुए और उसके अंदर के लश्करी बाहर निकलकर खेमों से चिमट गए। कुछ घोड़ों की गर्दन से लटक गए। घोड़े तूफान की बू पाकर हवा के दूसरे रुख को घूमकर खड़े हो गए थे। उनके पैर रेत में धंस गए थे। हर एक जबान पर कलमा तैयबा और कुरानी आयतें थी। आसमान से आग बरस रही थी। जमीन की रेत उनके पैर जलाए दे रही थी। उड़ती रेत कानों नाकों में घुस रही थी। लश्कर ने मुंह पर चादरें बांध ली थी और रेत के उस तूफान के सामने सीना सिपर थे। शीरको, सलाहुद्दीन और उमराए नूरिया एक दूसरे के हाथ पकड़े जंजीर की मानिद इधर उधर गर्दिश कर रहे थे और पुकार पुकार कर लश्करियों को तसल्लियां दे रहे थे। हर तरफ से कलमा पढ़ने और आजान की आवाजें बुलंद हो रही थी। ये तूफान था कि एक कयामत। आफताब मगरिब की तरफ ढल रहा था मगर उसकी तेजी कम ना हो रही थी। लश्करियों के कपड़े तार तार हो गए थे। पानी के मशकों में अगरचे पानी था लेकिन वो गर्मी की शिद्दत से खोल रहा था। चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे उन पर किसी ने भभूत मल दिया हो। बेजबान जानवर खुद अपने को और अपने ऊपर झुके हुए लश्करियों को संभालते हुए बड़ी मजबूती से रेतली जमीन पर कदम जमाए खड़े थे। खुदा खुदा करके सूरज गरूब होने को आया तो तेज झक्कड़ चलना बंद हुए और ऊपर से उड़ती रेत में कमी हुई। रात शुरू होते ही हर तरफ सकूत तारी हो गया और आसमान पर चांद चमकने लगा। लश्करियों ने जल्दी जल्दी मुंह पर बंधे ढाटे खोले और कपड़े से मुंह, कान, नाक और बाल साफ किए।